कैपेसिटी लगभग 22 टन की है, वो 48 टन जो है बोझा ढो रहा है। तो परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत के मामले में इतने मशगूल है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो लोड सामान डाल लेते हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं हम। 8 से 10 हजार रुपये महीने का वसूला जा रहा है। अभी एक हाल ही में डीटीओ को लगाया गया है, नाम तो मैं भी नहीं जानता, अननोन है, नई आदमी है, लेकिन उसके बारे न्यारे हैं, उसके चर्चे हैं, वो पैसा लूट रहा है। हनुमानगढ़ का परिवहन विभाग इन दिनों गंभीर आरोपों के घेरे में है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने डीटीओ नरेश पुनिया पर सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीकानेर आरटीओ और हनुमानगढ़ डीटीओ प्रत्येक ओवरलोड वाहन से महीने का 8 से 10 हजार रुपए की वसूली कर रहे हैं। यह न केवल जनता के हित में है, बल्कि राजस्थान सरकार को हर माह लाखों रुपए का राजस्व नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। जब मीडिया ने बीकानेर आरटीओ अनिल पांडे से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा। यह संज्ञान में आता है कि जब भी पत्रकारों ने समस्याओं को लेकर अपनी आवाज उठाई, अनिल पांडे हमेशा चुप्पी साध लेते हैं। यह दर्शाता है कि जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों को निभाने में नाकाम हैं। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का दावा है कि ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सड़कों पर ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही बेतरतीब तरीके से जारी है। हनुमानगढ़ डीटीओ ने हाल ही में हंसते हुए कहा था कि ओवरलोड वाहनों के प्रति कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उनकी बातों में कोई ठोसता नहीं दिखी। जमीनी हकीकत यह है कि ओवरलोड वाहन धड़ल्ली से चल रहे हैं। यह स्थिति न केवल शहर के लोगों के लिए खतरा है, बल्कि राज्य की सड़क सुरक्षा के लिए भी बड़ा मुद्दा है। अभी आपका भाटमाला का प्रोजेक्ट चल रहा है, आप उस प्रोजेक्ट में जाके देखिए, मतलब एक लोडर है जिसकी कैपेसिटी लगभग 22 टन की है, वो 48 टन जो है बोझा ढो रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हनुमानगढ़ परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत के मामले में इतने मशगूल है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। औसतन हर वाहन से जो इस तरीके के भारी वाहन है और लोडिंग का जो काम करते हैं, उनसे 8 से 10 हजार रुपये महीने का वसूला जा रहा है। अभी हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ परिवहन विभाग में ऑलमोस्ट सभी कर्मचारियों की जो आईडी है वो प्राइवेट लोग जो है वो यूज कर रहे हैं। परिवहन विभाग का एक इंस्पेक्टर अपनी आईडी से अगर बाहर प्राइवेट काम दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो फ्री फंड में नहीं दे रहा है, वो पैसे वसूल रहा है। हमारे यहाँ परिवहन विभाग में दलाली का एक नया फंडा है, प्राइवेट लोग रख रखे हैं और प्राइवेट लोगों के माध्यम से जो है ना वो बुकिंग हो रही है, चाहे वो होटल की बुकिंग हो, चाहे लोगों से लेन देन का मामला हो, या ऊपर आने वाले अधिकारियों को जो मंथली भेजनी हो। कि हनुमानगढ़ परिवहन विभाग में डीटीओ ऑफिस में पिछले लगभग 7-8-10 रोज से जो है वो काम लोगों के बंद कर रखे हैं। छोटे छोटे कामों के लिए जो इंस्पेक्टर जो है वो लोगों को कहता है 5 दिन बाद आना, 7 दिन बाद आना, और अपनी आईडी से बाहर प्राइवेट काम करवा रहे हैं और जो उनके पास जाते हैं उनसे पूरा पैसा वसूला जा रहा है। अभी आम आदमी पार्टी बहुत जल्द जो है वो इस मुद्दे को लेकर के जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय का घेराव करने जा रही है। पूरा जो कुआ है वो भांगवाड़ा है, और चाहे वो जिला परिवहन अधिकारी है, चाहे या इंस्पेक्टर है, फील्ड स्टाफ है, सब के सब लूटने में लगे हुए हैं। अभी एक हाल ही में डीटीओ को लगाया गया है, नाम तो मैं भी नहीं जानता, अननोन है, नई आदमी है, लेकिन उसके बारे न्यारे हैं, उसके चर्चे हैं, वो पैसा लूट रहा है। अभी एक पहले यहाँ एक महानुभाव रह के गए जो शायद मेरे ख्याल से डीटीओ का भी जिनके पास चार्ज था, उन्होंने भी खूब पैसे लूटे हैं। यानी जिस आदमी का काम फील्ड में, उसको फील्ड की बजाय उसको ऑफिस में बैठा के अवैध लूट की जा रही है। तो बीकानेर आरटीओ जो पहले मेरे ख्याल से हनुमानगढ़ में भी डीटीओ रहा हुआ है, और अभी वर्तमान में डीटीओ की बात करें तो मैं कह रहा हूँ अभी तो उसको चंद रोज ही आई है और उसके चर्चे पूरे शहर गली में है। तो सोचिए आप, चर्चे शहर गली में, इसका मतलब है कि वो कितना ईमानदार आदमी है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो बड़े वाहन जो है चालक है, जो वाहन के ऊपर जो लोड सामान डाल लेते हैं, जिससे कई बार ट्रक है या बस कोई ऐसी चीज है जो अनियंत्रित हो जाती है, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं हम। अगर कोई ऐसा मिलता है तो नियमानुसार उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। और